प्यारे बच्चे नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लीडिंग द फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। अपनी वोकैब की सीरीज चल रही है, तो उसी कड़ी में फिर एक अपने नए रूट वर्ड के साथ, जिसका नाम है फोबिया। फोबिया एक ऐसा रूट वर्ड है जिसका मकसद तो होता है, मतलब होता है डर। लेकिन ये कैसा डर? ये नॉर्मल डर नहीं है जैसे नेचुरल डर होते हैं हम लोगों के। जाहिर सी बात है, हर एक इंसान को किसी किसी से डर तो लगता ही है, लेकिन वो नेचुरल डर है। जैसे मान लो अगर आप ऊंचाई पे हैं, ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं, तो नीचे देख रहे पे नॉर्मल से डर तो फील होता ही होता है। आप जंगल में जा रहे हैं, शेर सामने आ जाए तो डर नहीं लगेगा क्या? तो सबको डर लगता है। तो ये जो नॉर्मल डर होते हैं वो डर फोबिया नहीं होता है। फोबिया वो डर होता है ना जो एक एक्सेस को पार कर जाए, जो आपका मेंटल डिसऑर्डर बन जाए, जो दिमाग में आपके बैठ जाए, हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए। उस चीज को देखते आपको डर फील होने लगता है, आप कमजोर पड़ने लगते हो, उस डर को बोलते हैं फोबिया। चलिए देखते हैं अपने आज के वर्ड्स। फोबिया तो फियर, मतलब ऐसा फियर है ये कि डिसऑर्डर बन जाता है, जो आप व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसको बोलते हैं फोबिया। फोबिया का अपने रूट वर्ड है, और अगर इसकी बात करें तो ये अपने आप में नाउन होता है। फोबिया एक वर्ड है, ये नाउन का कार्य करता है। क्या हो रहा है भाई? ये एक नाउन होता है, रूट वर्ड है फोबिया, लेकिन इसके साथ में हमने अभी प्रीफिक्स लगा रखे हैं, और हर एक प्रीफिक्स जो वर्ड है इसमें देख रखे हैं ना, उनका भी अपना रूट वर्ड होता है। अगर जाहिर सी बात है कि अगर वो कहीं दूसरी जगह भी आते हैं तो उनका मतलब भी उस चीज़ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि वो मतलब उनका होता है रूट वर्ड्स के माध्यम से। चाहे वो फोबिया हो, चाहे आगे एक्रो लगा है तो एक्रो वर्ड कहीं भी आता है तो अपने आप में वो रूट वर्ड होता है। तो किसी के साथ आ जाएगा तो वो भी जो मीनिंग यहाँ पे कन्वे कर रहा होगा वो मीनिंग वहाँ पे भी वो कन्वे कर रहा होगा। ध्यान रखना इस बात का है। तो पहला अपना रूट वर्ड है एक्रो। जो एक्रो वर्ड होता है ना, एक्रो, ये जो आया है ना, तो ये आया है एक्रोस से। ये ग्रीक वर्ड होता है एक्रोस, जिसका मकसद होता है हाइट। जिसका मकसद हाइट होता है, यानी अगर इसकी बात करोगे तो इसका मकसद होता, अगर इसका हिंदी इंग्लिश अर्थ में देखोगे तो इंग्लिश अर्थ होता है इसका फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, एक्रोस। फोबिया का मतलब डर होता ही है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे, ऊंचाई से डर। ऐसा व्यक्ति कोई जिसको ऊंचाई पे जाते ही क्या लगने लगता हो? डर। ऊंचाई पे डर तो सबको लगता है, लेकिन कुछ ऐसा होता ना कि जैसे ऊंचाई पर पहुंचे ऊपर से, अगर नीचे देख लिया हाथ पैर कांपने लगे। और कभी ऐसे ऊंचाई चढ़ते चले गए, लेकिन मान लो ऊपर से नीचे जो देख रहे हैं तो इतना भयंकर डर लगता है कि उनके पैर कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, लोगों को कम से कम आंखों पर पट्टी बांध के नीचे उतारा जाता है कि भाई अगर आप नीचे देखोगे तो उतर ही नहीं पाओगे, हो सकता है नीचे आने की वजह से सीधे सीधे ऊपर चले जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। अगर किसी को हो तो कमेंट जरूर करना, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगना। नेक्स्ट अपना वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रो जो वर्ड होता है, एंड्रो जो वर्ड है, ये जो वर्ड आया है, इसका अगर ग्रीक में इसका मतलब होता है एंड्रोस, जिसका मकसद होता है मैन। और फोबिया मतलब डर, यानी फियर ऑफ मैन। फियर ऑफ मैन, आदमियों से डर। आदमियों डर से मतलब क्या है कि कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उनको डर से फील लगने लगता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मम्मी से प्रेम करते हैं, पिताजी से घबराते हैं, तो उनको भी एंड्रोफोबिया होता है। जैसे मान लो कि अगर पिताजी के पास लेटे हैं, रात को ऐसे हाथ गया बियर्ड के ऊपर, जैसे सी वो खर खर की आवाज़ आई, समझ गए वो तुरंत कि मम्मी नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं वो तुरंत भागते हैं मम्मी के पास। तो वो ऐसे इंसान जो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको इंसान से मानव से डर लगने लगता है, यानी और पुरुषों से डर लगता है, उनको फियर ऑफ मैन बोलते हैं, यानी पुरुषों से डर, एंड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो जो वर्ड है, ये एंथ्रो, इसका मतलब होता है मानव।
एंड्रो का मतलब मैन, एंथ्रो का मतलब मानव। ऐसे ही अगर एक वर्ड आपको इससे पहले करा सकता था कि अगर एंथ्रोसाइड, एंथ्रोसाइड मतलब ना कि मानव प्राणी, ह्यूमन बींग्स की अगर हत्या करना, तो वो एंथ्रो में आता है, एंथ्रोसाइड में। तो एंथ्रो वर्ड कहीं यार रिलेट कर रहा तो वो मानव से रिलेट करेगा। एंड्रो वर्ड जो आएगा वो हमेशा मेन से रिलेट करेगा, और अगर गायनो की वर्ड की बात करेंगे तो फिर वो हमेशा वुमेन से रिलेट करता है। यानी एंड्रोफोबिया का मतलब, एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन। मानव प्राणी से अगर डर लगता है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। अगला वर्ड, अगला वर्ड आपके सामने लिखा है, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अरिथमोफोबिया लिखा है। अरिथमो को अगर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे तो ये निकल के आता है अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक वर्ड सुना हुआ लग रहा है, तो ऐसे की बात करें अर्थमेटिक, इसका अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है, उसके अंदर नंबर्स का खेल होता है। जिनको नंबर से डर लगता हो, नंबर्स मतलब संख्याओं से डर लगता हो, और संख्याएं किस में आती हैं, गणित के अंदर आती हैं, ऐसा कोई होता है? तो अपनी तो बहुत कमजोर रही है स्टार्टिंग से मैथ, मुझे तो बहुत मैथ से डर लगता था। फिलहाल बाद में बहुत ठीक ठाक हो गई है, लेकिन जब तक एकेडमिक लेवल पे थे तो सबसे वीक पोर्शन हमारा मैथ ही था। तो ऐसा कोई बच्चा है हमारे जैसा हो कि उसको भी मैथ से बहुत डर लगता हो, कमेंट जरूर करें। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, तो अर्थमेटिक मैथ से रिलेट करता है। जिसके ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ देखते घबराने लगते हैं, तो वो होते हैं फियर ऑफ मैथमेटिक्स या फियर ऑफ नंबर्स, संख्याओं से डर या गणित का डर। उसको बोलेंगे अरिथमोफोबिया। ऑटो वर्ड सुना हुआ लग रहा है, ऑटोफोबिया। ऑटो जो फोबिया वर्ड है उस दिन कराया था ऑटो, ये रूट वर्ड पिछले कराया जा चुका है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मानिए खुद। अगर खुद का डर कैसे होता है, खुद का डर ऐसा होता है इस तरह कि अकेले बैठे हैं और इतनी ज़्यादा टेंशन्स घुसी हुई है दिमाग के अंदर, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए हैं कि वो अपने आप को अपना जो है भी इंसान खाया जा रहा है, जिसको अकेलापन खाया जा रहा है। कोई इसके पास बैठने वाला नहीं है, कोई इसकी मन की बातें सुनने वाला नहीं है, कोई दूसरा उसके मन की बातें बताने वाला नहीं है। तो व्यक्ति जब अकेला फील करता है और अकेले फील करने में वो ऐसी सी तमाम बातें सोचता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, अपने अपने आप से खुद से डर लगता है, यानी वो खुद ही अपने आप को खाया जा रहा है। तो उसको, ऐसा व्यक्ति को क्या हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति होता है ऑटोफोबिक। और ऑटोफोबिया क्या होता है कि अकेलेपन से डर लगना, तो सेल्फ यानी खुद। अगर इसको लिखेंगे तो इसको बोलेंगे फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन से। लोनली वर्ड जो होता है वो अकेले वर्ड को, अरे हाँ, अकेला, इसका मीनिंग होता है अकेला। विविलियोफोबिया, विविलियोफोबिया जो वर्ड है ये आया है बाइबल से। बाइबल जानते हो, एक पुस्तक है, क्रिश्चियन की एक पवित्र पुस्तक है। अगर ये बुक है तो इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनको किताबों से डर लगता हो, फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स। कैसे याद रखेंगे, तो बिबिलियो फोबिया का मतलब है कि बिबिलियो से अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो बिबिलियो प्लस फोबिया, बिबिलियो से रिलेट करेंगे कि बाइबल, बाइबल अपने आप में क्या होती है, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन धर्म है उसकी एक बहुत पवित्र पुस्तक है। और पुस्तक जैसे नाम आया तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या हो गया कि पुस्तकों से जिससे डर लगता हो तो उसको बोलते हैं बिबिलियोफोबिया। इस समय नहीं डर लगना चाहिए पुस्तकों से, क्योंकि अब आपके समय जो समय चल रहा है वो जितना ज़्यादा आप जो है बुक्स से प्रेम कर सकते हैं उतना करिए, जितनी आप उससे नज़दीकियाँ बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगला वर्ड है बोटेनोफोबिया। बोटेनोफोबिया को अगर बात करें, बोटेनोफोबिया तो ये वर्ड जो है आपका सुना हुआ लग रहा होगा, बॉटनी। इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे तो ये आएगा बॉटनी और प्लस फोबिया। बॉटनी के अंदर अगर आप जब पढ़ते हो
तो आप किसके बारे में पढ़ते हो उसमें? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। इसका मतलब क्या होता है? डर। यानी पेड़ पौधे किसके अंदर आते हैं? बॉटनी के अंदर आते हैं, वनस्पति विज्ञान इसका अर्थ ही होता है। तो इसका मकसद ये होता है, इसका मतलब अगर बात करोगे आगे तो फियर ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों से डर, फियर ऑफ प्लांट्स। साइबर फोबिया, अगला वर्ड अपना जो है वो है साइबर फोबिया। साइबर जो वर्ड है तो किसका है, किसे रिलेट कर रहा है? तो साइबर जो वर्ड होता है, साइबर फोबिया, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर। साइबर क्राइम हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है वो किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर माध्यम से होता है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनको इन चीज़ों से डर लगता है कि यार पता नहीं क्या नुकसान हो जाए, जो हम काम कर रहे हैं हो सकता है ये चीज़ें खराब ना हो जाए, या अपने इस काम से इनमें भरोसा ना दिखाते हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होते हैं, वो साइबर फोबिक होते हैं। यानी साइबर फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कंप्यूटर्स, फियर ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आप बात करें, नवा जो वर्ड है वो गैमोफोबिया है। और गैमोफोबिया जानते होंगे, रूट वर्ड हमने करवा रखा आपको, गैमो। 9 नंबर जो अपना है वो गैमोफोबिया। गैमोफोबिया हमने आपको गैमो वर्ड करवाया था। रूट वर्ड हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले कुछ रूट वर्ड तैयार कराया था, उसमें हमने एक वर्ड लिखा था गैमी। और बेटा गम कहाँ होता है, ये वर्ड कहाँ से रिलेट करेगा? ये गैमी से। और गैमी जो रूट वर्ड है वो किसका है? वो है मैरिज का। गम कहाँ होगा? जहाँ शादी होगी। शादी के बाद की जो बात होती है वो किसकी होती है? गम की होती है। गम जो आता है वो शादी के बाद आता है, शादी तक तो बहुत अच्छा लगता है। गेमोफोबिया यानी ऐसे व्यक्ति हो जिनको शादी से डर लगता है। अब शादी से डर कैसे लगेगा? जैसे मान लो कोई मित्र है, वो शादी उसकी हो रखी है, वो बहुत परेशान है और वो बता रहा भाई शादी करोगे तो जैसे जैसे हम झेल रहे हैं ना, हमारी कंडीशन देख रहे हो उस तरीके से। अरे हमारी नहीं भाई, अभी हम ऐसे ही है। वो व्यक्ति ऐसा सामने वाले को कर देता है कि भाई अगर शादी करोगे बहुत पछताओगे, देखो हम जैसे जैसे गुजर रहे हैं जिस दौर से वो हम ही जानते हैं। तो ऐसी बातें सुन करके उसको डर अगर बैठ जाए भाई शादी करेंगे तो हमारी हालत इसके जैसे होने वाली है, तो उस वर्ड वो व्यक्ति हो जाएगा गैमोफोबिक, फियर ऑफ मैरिज। तुम्हें तो किसी को तो नहीं है गैमोफोबिया। आगे चलते हैं, अगला वर्ड हमारे सामने है गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया, ये जो गायनी वर्ड है वो किससे रिलेट कर रहा है? तो आपको जानकारी है, ये जो वर्ड करवाया था इसका मकसद होता है वुमेन, औरतों से डर लगना। शादी से डर या औरतों से डर बड़ा खतरनाक बीमारी है। अरे भाई, तो फियर ऑफ वुमेन भाई, इनसे रहो बच के। फियर ऑफ वुमेन, गाइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हीमोफोबिया। जो हीमो वर्ड है, ये वर्ड हीमो कहां पर? हीमो से रिलेट करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये कहां पाया जाता है? तो ये बेटा पाया जाता है आपके ब्लड के अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति होता है, वो जरा सा ब्लड निकलने पे, जरा सा ब्लड अगर किसी का देख लिया और उसके दिमाग पे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अटैक कर जाती है, उसको ज़्यादा इतना घबरा जाता है, डर जाता है कि वो खून देख नहीं सकता, बेहोशी की हालत पहुंच जाए, या वो सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हीमोफोबिक होते हैं। यानी वो उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि वो रक्तपात देख पाए, खून खराबा देख पाए। बहुत डर, ज़्यादा डर लगता है, हल्का सा कट जाने पे बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने लगते हो, तो उनको व्यक्ति को बोलेंगे हीमोफोबिक। यानी ऐसे जो डर को बोलेंगे तो होता है फियर ऑफ हीमोफोबिया, या होता है फियर ऑफ ब्लड, खून से डर, खून से डर लगना हीमोफोबिया होता है। ऐसा जो व्यक्ति, जिसको ऐसा व्यक्ति जो ये बीमारी होती है, तो वो अपने में क्या होता है? हीमोफोबिक होता है। माइक्रोफोबिया, जो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो,
ये वर्ड जो है ना, माइक्रोस्कोप आपने देखा है, जिससे आप जैसे बहुत छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, जो ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसी तो काम में आती है। यानी जो आर्टिकल्स हैं, जो ऐसे चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ही छोटी हैं, इतनी छोटी हैं कि उनको देखना लगभग लगभग अपनी ऐसी नग्न आंखों से पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रो वर्ड समझ लें कैसे है, ये सूक्ष्म चीजों से होता है, स्मॉल थिंग्स से होता है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल थिंग्स। यानी तो माइक्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों से डर लगने का क्या कहलाएगा, तो वो माइक्रोफोबिया कहलाएगा। मोनोफोबिया, मोनो मीन्स क्या होता है, तो मोनो जो रूट वर्ड है वो किसका रूट वर्ड है, स्टार्टिंग करवा रखे मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का वन, वाई टू, पॉली मैनी, याद है। तो मोनो मतलब वन होता है, फिर यही वर्ड उसी से रिलेट कर रहा है, इससे ऑटोफोबिया होता है, इसका मतलब है मोनो का मतलब वन होता है, वन का मतलब अकेला यहां पर, यानी फियर ऑफ, सेम फिर वही बोलेंगे, लोनलीनेस, यानी अकेलेपन से डर लगना। अकेलेपन से डर लगना, क्या कहलाएगा, मोनोफोबिया का। कभी कभी ऐसा आपने फील किया होगा जब छोटे बच्चे होंगे कि घर के सारे सदस्य अगर घर से बाहर हैं और घर पे अगर अकेले छोड़ दिया तो तुमको अकेला डर लग रहा है, घर पे इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, कोई आ ना जाए है। और रात को अगर सीन अगर अकेले का फंस जाए, जरा सी खट से आवाज आती है तो नींदें उड़ जाए, तो वो रात का डर हो गया। लेकिन अगर आप अकेले हैं और अकेले आप घर में अगर रहना पसंद नहीं करते हो, अगर घर में कोई अकेला छोड़ के चला गया और आप बहुत परेशान हो जाते हो, डर लगने लगता है, छोटी छोटी अगर कोई खटपट की आवाज आ रही और आप डर जाते हो, यानी आप वो क्या है, मोनोफोबिक है। नियोफोबिया, न्यूनटीसाइड एक वर्ड करवाया था। न्यूनटीसाइड मतलब क्या था उसमें, कि साइड का हत्या होता है। न्यूनटीसाइड मतलब ऐसे जो बच्चे भी हाल फिलहाल में, मतलब न्यू जो वर्ड था वो किससे था, वो न्यू थिंग्स से रिलेट कर रहा था। और वैसे न्यूक्रेसी करवाया था। तो न्यूक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यू नया बताया था, हाल फिलहाल में जो भी किसी व्यक्ति को सत्ता दे दी गई हो, शासन चलाना दे दिया गया हो, और वो नया उस फील्ड के अंदर है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, यानी वो इनएक्सपीरियंस पर्सन है, तो उसको न्यूक्रेसी वर्ड करवाया था वहां पे। उसी से नियो से रूट वर्ड से दूसरा वर्ड हमने करवाया था जब साइड पढ़ा रहे थे, तो न्यूनटीसाइड करवाया था। यानी अभी जो हाल फिलहाल में जो बच्चा जन्मा हुआ उसकी हत्या कर दी जाए तो न्यूनटीसाइड कहलाता है। तो न्यूली बॉर्न बेबी का जो है अगर आप किलिंग कर रहे हैं तो वो न्यूनटीसाइड होता है। वही वर्ड जो नियो वर्ड है यहाँ पर भी आया है, न्यूफोबिया। नियो का जो मतलब होता है, नियो, इसका मतलब होता है न्यू। न्यू, अब जैसे कोई नई चीज से डर लगना, नई चीज से डर लगने का मतलब ये है कि वो कोई परिवर्तन करने से डरता है। जैसे कोई चीज जिस वो ढर्रे पे चल रहा है, जिस वो ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहा है, अगर कोई इसको अगर ये सजेस्ट कर रहा है भाई कि ऐसा कि ना आप अपनी इस चीज में अगर सुधार करें तो हो सकता है कुछ चीजें और अच्छी जाएं। जिस बेसिस पर आप चल रहे हैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये चीज अपने अंदर आप डालेंगे, ये परिवर्तन अगर आप करते हैं, ये नई चीज अपने अंदर अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि आप इससे भी अच्छा कर पाए। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, डरते हैं उस बात को लेकर के। ऐसा बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि यार नहीं, पता लगा कि इसके चक्कर में हमारा जो काम धंधा चल रहा था वो भी ना चौपट हो जाए, जिस तरीके से हम कर पा रहे थे अभी तक वो ना खराब हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को ना वो नई नई चीजों परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनसे डर लगता हो तो उसको बोलेंगे नियोफोबिया। न्यू का मतलब न्यू, न्यू का मतलब यहां पर नई नई चीजें, यानी इसका मतलब हो जाएगा फियर ऑफ चेंजेस, फियर ऑफ चेंजेस, यानी परिवर्तन से डर लगना। परिवर्तन से डर जो जैसे होता है वो होता है नियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पैथोफोबिया। पैथोलॉजी आपने सुना होगा, पैथोलॉजी होती है जहां पर आप क्या करते हैं, अपनी किसी भी जो आपकी डिसीज होती है तो उनके आप चेकअप कराते हैं जाकर के, आपको जानकारी पता चलती है। लॉजी जो वर्ड कभी भी लॉजी रूट वर्ड होता है, अगर आपको कभी लॉजी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, यानी किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना। जैसे जियोग्राफी होता है, ग्राफी का वर्ड भी मतलब पढ़ना या जो है अध्ययन करना ही होता है। तो नोमी वर्ड कभी आ जाता है तो उसका मतलब साइंस होती है उस चीज की, मेथड, और ऐसे लॉजी वर्ड होता है तो लॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है। अब अगर बात करें पैथो की, तो पैथ जो वर्ड है ना,
ये आपका जो है बीमारी से रिलेट करता है, वो डिसीज जो होती है उनसे रिलेट। तो जो पैथो वर्ड होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है डिसीज, आपकी जो बीमारी होती है, तो DISEA, यस, यानी फियर ऑफ डिसीज, बीमारी से डर लगना। अब वो ज़्यादा जरा सी बात से घबराते रहते हैं, यार बीमारी न लग जाए, और बीमारी लग जाए, और ऐसे व्यक्तियों को अक्सर बीमारी लगती जाती है। एक हमारे जानने वाले हैं, वो अपनी सुरक्षा करते रहते हैं और बीमार हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर बैठा हुआ डर ये भ्रम बैठा है कि भाई बीमारी ना हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा घबराता हो, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि यार ऐसा ये काम कर रहे हैं और बीमार ना हो जाए। तो बीमारी से डर लगना यानी पैथोफोबिया। पेडोफोबिया, जो पेडो वर्ड होता है, आगे कर लें इस वक्त, अगले पेज पे नेक्स्ट कर लेते हैं। पेडोफोबिया, जो पेड वर्ड है ना, ये पीडियाट्रिक, जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, तो यानी जिसका मतलब होता है चाइल्ड से, बच्चों से। और ऐसा कोई इंसान होता है जो बच्चों से डरता हो, उसको बच्चे पसंद नहीं है। बच्चों से मतलब छोटे छोटे बच्चे अगर आके पास में आ जाते हो, खेलने लगते हैं, तो वो उस बात को लेकर वो चिढ़ता रहता हो, भाई इन बच्चों को दूर हटाओ, उनसे घबराता हूँ, बच्चों से डर इसको लगता है, तो वो पेडोफोबिया होता है। अगला अगला जो आपके वर्ड सामने वर्ड है वो फोबोफोबिया। तो फोबो का मतलब ही ऑलरेडी क्या होता है, तो इसकी बात करोगे, फोबो का मतलब फोबी, जो वर्ड ये फोबिया से रिलेट कर रहा है, यानी इसके अंदर तो डर है ही। अब डर का डर है, मतलब किसी चीज का डर लग रहा है, उसका डर है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं फोबोफोबिया, फियर ऑफ फियर, फियर ऑफ फियर। डर का डर, तो व्यक्ति होता है फोबोफोबिया। पायरोफोबिया, जो ये वर्ड है ना, ये पायर, इसका मतलब क्या होता है, आग, उच्चता वाली आग, यानी फायर। जो व्यक्ति आग से डरता हो, यानी फियर ऑफ फायर, आग से डर। पायरोफोबिया। एक रूट वर्ड होता है मानिया। जो मानिया रूट वर्ड होता है वो होता है सनकी व्यक्ति, जैसा एकदम क्रेजी टाइप का, पागल टाइप का आदमी हो। और पायरोफोबिया एक वर्ड होता है, तो पायरोफोबिया का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो हो ना, कि उसको ऐसा सनकी आदमी जो हर चीज को आग लगा देना चाहता हो, हर चीज को आग लगा देना चाहता हो, तो उसको पायरोफोबिया, पायरोमानिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्कोलिनोफोबिया। स्कोलिनोफोबिया जो वर्ड है ना, ये इसका अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मकसद होता है स्कूल। ऐसे कितने बच्चे जिनको स्कूल जाने से डर लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैसे दे के भेजा जाते थे, हमको 1 रुपए दो तो हम स्कूल जाएंगे, पहले ऐसे बच्चा किया करता था। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, यानी फियर ऑफ स्कूल। इसका डर था, एक बार हमको आया था जब क्लास 6 में मैं गांव से बाहर जब पढ़ने गया। पहले गांव के अंदर वही अपना था यार, टूटी फूटी टीन के नीचे, छप्पर नीचे पड़े हैं, कच्चा 5 तक। 6 क्लास में गया मैं बाहर जब पढ़ने, गांव से बाहर, और जैसे स्कूल के अंदर घुसा, तो भाई साहब जब वो शीशे से देखें स्कूल के अंदर, जो बिल्डिंग 3 मंजिल की, अभी तक वो टीन के नीचे, जहाँ 1 मंजिल बिल्डिंग नहीं थी, छत नहीं थी, उसके नीचे पढ़ रहे थे, और जैसे जाके 3 मंजिल बिल्डिंग, यार शीशा ईसा लगा है, टाई बेल्ट ये सब पहन के लड़के बच्चे जा रहे हैं। भाई अपने अंदर एक ही डर आया, इस बात का लेकर आया था ना, यार मार बहुत तगड़ी पड़ती होगी। और हमने अपने मामा से बोला था कि बस मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में। बोले क्यों नहीं, यहाँ मार बहुत तगड़ी पड़ती होगी।
मतलब तुम तो यार अपने स्कूल के टॉपर थे, वहाँ बढ़िया पढ़ते थे, यहाँ क्या दिक्कत है? अरे हमने वहाँ टॉपर थे, अब पराए पूत के साथ पाला पड़ा है, यहाँ हमारे बस की बात नहीं है। तो बहुत होने इतना डर लगता था स्कूल के अंदर वो जब तक, और एक्चुअली बहुत लेट एडमिशन हुआ था हमारा, तो जुलाई से सेशन स्टार्ट होते थे और हमारा 12 अगस्त को एडमिशन हुआ जाके था, तो काफ़ी सिलेबस भी छूट रखा था। और जो टीचर आए वो हड़काए, सिलेबस नहीं पूरा है, इतना इतना इतने दिन कहाँ रहे, वो इतना भयंकर जो डर लग रहा है स्कूल जाने का, सुबह स्कूल का नाम होते ही पैर कांपने लगते थे भाई स्कूल है। बाद में क्या था, बाद में फिर तो जलवे हुए स्कूल के अंदर, जब निकले तो जलवे के साथ निकले। फियर ऑफ स्कूल, यानी अगर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाने से डर लगता हो तो उसको होता है कि स्कूल में फोबिया। उसके आगे देखते हैं, तो जो सोमनी फोबिया है, तो सोमनी जो वर्ड है ये सोमना से आया हुआ है, ये जो आया है वो सोमना से आया हुआ है। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये सोमना, और सोमना जो वर्ड होता है वो रिलेट करता है स्लीप से, यानी सोने से। और ऐसा कोई व्यक्ति जो सोने से डरता हो, ऐसा भी कोई होता है क्या? फियर ऑफ स्लीप, सोने से इसलिए डरते हो मतलब सो रहे हैं और फिर एक अलग ही दुनिया पहुंच जा रहा है, और अगर जिस दुनिया में जा रहे हैं उस इतना ज्यादा घबरा रहे हैं वो नींद तुरंत उड़ जाती है, अरे ये क्या हो गया, हम क्या सोच रहे थे, क्या देख रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब फर्जी के ख्यालातों में खो जाता है तो उसको फिर नींद से डर लगने लगता है, तो उसको बोलते हैं सोमनिफोबिया, यानी फियर ऑफ स्लीप, यानी नींद से डर। वो सोने नहीं चाहता, सोना चाहे, अगर सोएंगे जाके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, क्या क्या सोचने लगेंगे जाके, तो नींद से डर हो जाएगा सोमनिफोबिया। तो सोमना वर्ड कभी भी आता है ये स्लीप से रिलेट करता है, नींद से रिलेट करता है, सोने से करता है। टेक्नोफोबिया, टेक्नो मतलब जानते हो, ये तकनीक से रिलेट करेगा, टेक्नोलॉजी। तो ऐसे कोई व्यक्ति जो ये अभी जितनी भी टेक्निक्स चल रही है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, उससे घबराते ना, तो इससे मतलब ज़्यादा ना रखते हो। टेक्नो, तकनीक से जो इसको डर लगता हो तो वो टेक्नोफोबिया होता है। टॉक्सिफोबिया, टॉक्सिकोफोबिया जो टॉक्सिक वर्ड होता है ना, ये जहर से होता है। टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, जहर, यानी फियर ऑफ पॉइजन। जीनोफोबिया, जेनोफोबिया जो होता है, अगर ये बात अब पहले पढ़ रखे हम लोग, जेनोसाइड पढ़ा था और जेनोक्रेसी पढ़ा था कि विदेशी लोगों का शासन, और जेनोसाइड यानी विदेशी लोगों की हत्या, तो वैसी वर्ड है जेनोफोबिया, इसका मतलब हो जाएगा फॉरेन, यानी फियर ऑफ फॉरेनर। क्या हुआ यार? विदेशी लोगों से डर लगना, वो होगा जेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है नाइट्रोफोबिया, और नाइट्रो जो वर्ड है वो अगर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा नाइट प्लस फोबिया में। और नाइट का मतलब जानते होंगे रात होती है, यानी ऐसा कोई भी इंसान जिसको रात से डर लगता होता है तो वो नाइट्रोफोबिक हो जाएगा, फियर ऑफ नाइट, रात से डर लगना। रात से डर लगना क्या कहलाएगा, तो वो नाइट्रोफोबिया कहलाएगा। और ऐसा इंसान जिसको रात से डर लगता हो तो वो नाइट्रोफोबिक होता है। रात में अगर बता दिया कि अंधेरे में आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, वहां जाना है और सुनसान इलाका है, और फिर जा रहा है, जरा सी खट की आवाज़ आती है, फिर पीछे देखा और फिर पीछे से देख देख के चल रहे हैं। ऐसी बीमारी नहीं किसी की कि जो रात को जा रहा हो बस पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, फिर पीछे देख रहे हैं, फिर आगे बढ़े, फिर हल्की सी आवाज़ आई, वो मन में बयान बना लिया, फिर ऐसे चल रहे हैं, यार कोई पीछे तो नहीं आ रहा है, फिर उल्टा चलने लगे, स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति क्या वो नाइट्रोफोबिक होते हैं, नाइट्रोफोबिया, जिनको रात से डर लगता हो। और जूफोबिया, जू वर्ड जानते होंगे किससे, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या होते हैं आपके एनिमल्स होते हैं, यानी फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डर लगना क्या कहेगा, वो कहलाएगा जूफोबिया। जानवरों से डर।
तो ये हमने अभी जो वर्ड कर रखे हैं वो 25 वर्ड्स हमारे फोबिया जो वर्ड को लेकर के थे कि फोबिया का मतलब क्या हो गया, फियर। वो नेचुरल फियर नहीं है, वो फियर कैसा है, वो एक डिसऑर्डर बन जाए जो आपका जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करते हो, तो ऐसे डर को बोलते हैं फोबिया। तो हम लोगों ने अभी 25 जो वर्ड्स फोबिया से रिलेट किए, और वो वर्ड फोबिया से क्या 25 है, नहीं बहुत है, 100 के आसपास है। लेकिन अभी तक हमें जो हमारा भी टारगेट है, तो अभी वहाँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो ऐसे वर्ड्स उठाए हैं जिनको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है पूछना। तो ऐसे 1-2 वर्ड इसमें पूछे हुए हैं, और ऐसे कुछ वर्ड डाल रखे हैं जिनकी उम्मीद है कि ये भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर इनको देख लेते हैं, पहला क्या था, एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब क्या था, एक्रोस वर्ड किससे रिलेट करता है, तो हाइट से रिलेट करता है, यानी आपको ऊंचाई से डर लगता हो तो एक्रोफोबिया है। एंड्रो वर्ड जहां पर भी आ जाए तो मेन से रिलेट करेगा, आपको इंसान पुरुषों से डर लगना, तो एंड्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, एंथ्रो वर्ड मतलब मानव से रिलेट करता है कि अगर मानव से डर लगता है तो एंथ्रोफोबिया। अरिथमोफोबिया, अरिथमो मतलब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में खेल होता है नंबर्स का, यानी गणित से डर लगना या नंबर से डर लगना क्या हो जाएगा, फियर ऑफ नंबर्स, अरिथमोफोबिया। ऑटो यानी सेल्फ, खुद की बात करेंगे तो खुद की बात करेंगे, अकेलेपन से डर लगता है तो ऑटो सेल्फ, ऑटोफोबिया। और इसी से रिलेटेड वर्ड अभी क्या था, मोनोफोबिया। सेम, दोनों का मतलब एक ही होता है। बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या होता है, तो बिब्लियोफोबिया का मतलब ये है कि ऐसे बिब्लियो रिलेट करेंगे बाइबल से, और बाइबल एक पवित्र पुस्तक है क्रिश्चियन की। तो बुक्स का मतलब आया तो यानी बुक्स से डर लगना, बिब्लियोफोबिया। और नेक्स्ट वर्ड है बोटेनोफोबिया। बोटेनो यानी बॉटनी, बॉटनी के अंदर हम लोग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, तो यानी पौधों से डर लगना, तो बोटेनोफोबिया हो जाएगा। और नेक्स्ट साइबरफोबिया। साइबर वर्ड रिलेट करेगा किससे, जो कंप्यूटर से है, यानी ऑनलाइन जो सिस्टम चलता है, टेक्निक्स चलती है, उससे रिलेट करेगा, तो साइबरफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ कंप्यूटर्स। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया, गैमे वर्ड जो कहीं भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि मैरिज, शादी से डर लगना, यानी गैमोफोबिया। नेक्स्ट आपके सामने है तो गायनोफोबिया। तो गायनो मतलब वर्ड जो है वो वुमेन से रिलेट करता है, यानी महिलाओं से डर, गायनोफोबिया हो जाएगा। हीमोफोबिया, हीमो वर्ड हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो ब्लड के अंदर होता है, खून देख करके घबरा जाते हो, यानी आप हीमोफोबिक है। माइक्रो वर्ड अभी रिलेट कर रहा था, बताया था अपना, माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, तो उससे ये करते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं उनको देखते हैं, यानी सूक्ष्म चीजें होती हैं, तो सूक्ष्म चीजों से डर लगना क्या कहलाएगा, तो माइक्रोफोबिया कहलाएगा। मोनो मतलब वन, बता चुके अभी कि मोनोफोबिया यानी अकेलेपन से डर लगना। न्यूफोबिया, न्यू जो वर्ड है वो नई चीजों से रिलेट करता है, यानी अब नई चीजें का मतलब क्या है, ऐसी डर, नई चीजों से डर मतलब जो परिवर्तन, चेंज होंगे, वो तो आपके लिए क्या होंगे, वो नए ही होंगे, तो चेंजेस से डर लगना, परिवर्तन से डर लगना न्यूफोबिया हो जाएगा। और पैथोफोबिया, पैथो वर्ड क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिसीज, आपकी जो बीमारियां होती हैं, तो ऐसे पैथोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बीमारी को अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार की कौन सी बीमारी, उसी का हम चेकअप करवाने जाते हैं, तो पैथोलॉजी के अंदर। तो पैथोफोबिया का मतलब है बीमारियों से डर लगना, पैथोफोबिया। और पेडोफोबिया, पेडोस्ट्री वर्ड जो वर्ड होते हैं तो वो अपने बच्चों के डॉक्टर होते हैं, यानी बच्चों से डर लगना पेडोफोबिया हो जाएगा। और फोबोफोबिया, फोबोफोबिया का मतलब क्या होता है, डर का डर, आप डर का डर हो जाएगा, फियर ऑफ फियर इज कॉल्ड फोबोफोबिया। पायरोफोबिया, पायर जो वर्ड होता है वो एक आग से रिलेट करता है, यानी आप आग से डर लगना, वो पायरोफोबिया वर्ड क्या बोलेगा, पायरोफोबिया होगा। और स्कूलोनोफोबिया का मतलब होता है स्कूल, और स्कूल से जाने से डर लगता है तो स्कूलोफोबिया। और सोमनीफोबिया, सोमना वर्ड जो है वो नींद से रिलेट करता है, स्लीप से रिलेट करता है, नींद से डर लगना, सोमनीफोबिया। और टेक्नोफोबिया, टेक्नोलॉजी, तकनीक से आपको अगर डर लगता है तो टेक्नोफोबिया। टॉक्सीफोबिया, टॉक्सीफोबिया जहर होता है, पॉइजन से आप डर लगता है तो टॉक्सीफोबिया होता है। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का मतलब विदेशी लोगों से डर लगना, फॉरेनर से डर लगना, तो क्या हो जाए, जेनोफोबिया। नाइक्टोफोबिया, नाइक्टो वर्ड जो है वो नाइट से रिलेट कर रहा है, तो अगर रात से डर लगता है तो नाइक्टोफोबिया। और जूफोबिया का मतलब क्या होता है, जानवरों से डर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप सभी का एक ही काम है, हर वीडियो के लास्ट में कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ।